हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए, और आज हम बात करेंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, सेल्फ लव के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम हैं कैसे। हमारा जो माइंड है वो कैसा है कि हम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो देखनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कुछ लोग को देखे होंगे कि कुछ लोग बिना हारे थके एक एनर्जी के साथ कैसे अपना सारा काम कर लेते हैं। एक फ्रेश फील होता है उनको देखते ही, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक फ्रेशनेस सा फील होता है। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही लो फील करते हैं, थकान महसूस होता है उनको, ऐसा मन करता है कि कोई बात ना करे, किसी से बात ना करूं, एकदम लेजीनेस सा फील होता है। तो वैसे में क्या होता है कि कभी कभी वो मन करता है कि आज बिस्तर पे पड़ी रहूं, और हम बिस्तर पे पड़ भी जाते हैं। और बिस्तर पे पड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे माइंड को कभी फ़ोन का नोटिफिकेशन सुनाई देगा, कभी जो घंटी बजती रहती है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो जो काम का प्रेशर होता है, वो नोटिफिकेशन जो बार बार फ़ोन से सुनाई दे रहा है, वो सोशल मीडिया का जो चकाचौंध का जो प्रेशर है, तो ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम ना रेस्ट कर पाते हैं और ना ही हम काम कर पाते हैं। और अगर हम इसके बजाय हम काम करने अगर उठ भी जाते हैं तो हमें एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हम चिड़चिड़ाते हैं कि मतलब ना काम कर लिया, ना रेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई हमें रेस्ट नहीं करने दिया। पर ऐसा नहीं है, हम अपने जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने खुद को मैनेज नहीं किया, हमें खुद को मैनेज करना नहीं आता, इसलिए हम परेशान होते हैं। इसमें कहीं किसी का भी कोई दोष नहीं है। हमें सबसे पहले दूसरों को ब्लेमिंग करना बंद करना पड़ेगा। हम अपने जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया, अपने टाइम को मैनेज नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, अगर किसी दिन हमारा ऐसा हो कि हम सुबह उठे और एक नई एनर्जी के साथ उठे, हमारा पूरा फ्रेश फील हो, हम सुबह सो के उठे तो एकदम एनर्जी से भरपूर हो, अपने सारे काम को टाइम से पहले कर लें, तो कैसा रहेगा? तो उससे मैं बताती हूँ कैसा होगा। उससे होगा ये कि जब पूरे दिन के लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो हमें थकान महसूस नहीं होगा। थकान की जगह हमें एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, और फिर हमें ये फील होगा कि हम कितने कैपेबल हैं। हमारे अंदर वहीं से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील स्टार्ट हो जाएगा। हमें एक एनर्जी फील होगी, एक स्ट्रेंथ फील होगा अपने खुद के बारे में, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, जो कि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे थे, वो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपना टाइम मैनेज। तो बहुत सी वैसे टॉपिक है, टाइम मैनेज पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि टाइम मैनेज में आप लोग को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि टाइम हमारा सबसे ज़्यादा कंज्यूम हमारे फ़ोन में जाता है, जो कि वेस्ट जाता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली है, तो उसके लिए टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ही अपनी सोशल मीडिया करना है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सच में सिर्फ यही नहीं। तो अगर हम वर्किंग हैं या हम हाउस वाइफ हैं तो वर्किंग में हमारा जॉब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है, और अगर हाउस वाइफ हैं तो हमारा फैमिली, हमारा बच्चा, हमारा घर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो इनसे नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, और हम चिड़चिड़ाएंगे, टेंशन लेंगे, गुस्सा करेंगे, इसके सिवा हाउस वाइफ के पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, ये चीज़ आप लोग कान खोल के सुन लो, दिमाग में रख लो कि अगर हम किसी से करवाएंगे भी तो वो अपना काम करके 1 दिन 2 दिन कर लेगा, दूसरे तीसरे दिन तो हमारी हालत फिर यही होगी ना। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि हमारा काम कोई कर दे। हम खुद अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे, हम बन सकते हैं यार, और हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं। आप ट्राई करके देखो हमारी सारे टिप्स को, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। हमारी सारी वीडियोस देखते रहो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, हम हाउस वाइफ होते हुए भी हम खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके ही होता है, पर
हम कर सकते हैं, हम खुद को कैपेबल बना सकते हैं, हम हैं कैपेबल। बनाना क्या है, हम थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप होते जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है टाइम मैनेज। टाइम मैनेज के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है फ़ोन में हमारा टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो वो चीज़ हम अपना फ़ोन को जो है वो राइट 10 बजे हम बंद कर देंगे। सबसे पहले राइट 10 बजे हम अपने फ़ोन को अगर हम बंद कर देते हैं, कितना भी मतलब ज़रूरी बात हो, आप 10 बजे से पहले ऐसा समझ जाओ ना कि हमारे पास फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन टूट गया, फूट गया, जो भी समझना है समझ जाओ, बट फ़ोन को स्विच ऑफ करो यार। 10 बजे अगर कर दोगे, आप 2 दिन 4 दिन नहीं सोओगे टाइम से, पर 5वें दिन से अच्छी नींद आएगी और खूब अच्छे से 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे जो भी आप उठते हो, आप उस टाइम तक आराम से अच्छी नींद से सो। स्लीप ब्रेन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो हमारे रेस्ट देगा और हमारे ब्रेन को, जो हमारा स्लीप सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन को रेस्ट देता है। तो हमारा सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से सब गड़बड़ होता है सारा। अगर हम टाइम पर स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ोन को, तो वहीं से सारा गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फ़ोन को हटाओ, 10 बजे एकदम स्विच ऑफ कर दो तो कर दो, नहीं भी कर पा रहे हो तो अपने से दूर रखो, अपने बेडरूम से तो दूर ही रखो। तो ये चीज़ हो गया सबसे पहला चीज़ हमारा। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि फ़ोन तो है, क्योंकि मैंने भी फ़ोन छोड़ा तभी आज मैं आपसे बात करने लायक हो गई हूँ। ये हमारा एक टाइम होता है कि मैं इसी टाइम पे ही अपना फ़ोन यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा मेरा फ़ोन यूज़ नहीं होगा। रात के 10 बजे के बाद हम लोग फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, सुबह सो के उठते ही अपने फेस को ठंडे पानी से धो, और चाय गटकना नहीं, चाय सबसे पहले नहीं गटकना, अपने फेस को क्लीन करो, और क्लीन करके आप अपने बालकनी में, आपके पास छत है, छत पे जाओ। वॉक करने जाना चाहते हो, आप वॉक पे जा सकते हो। अपने फेस को, अपने बॉडी को हवा लगने दो। वो जो सुबह की एनर्जेटिक हवा जो होती है ना, वही हमारे बॉडी को सबसे बड़ी विटामिन की काम करती है, तो वो लगने दो। तो वहाँ से हमारा फ्रेशनेस स्टार्ट होगा। तीसरी चीज़, पूजा पाठ पे ध्यान दो यार। पूजा पाठ में अगर मन नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को मन नहीं करता है कि अरे यार इतना लेट होने लगा, काम पूजा नहीं करूँगी। मन से मत करो, मन से पूजा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक, आप करते करो, बिना मन के भी आप पूजा करो। मन नहीं कर रहा है तो भी आप जाओ करो, आपके मन से आपको फल नहीं मिलने वाला। आपने भगवान के पास खड़े हुए, आपको भगवान समझ रहे हैं, हमें भगवान समझते हैं, इसीलिए कहा गया है कलयुग में सिर्फ नाम आधारा। तो कलयुग में हम अगर नाम भी लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है। तो पूजा वहीं से स्टार्ट करो, आप नाम लेना स्टार्ट करो, आप वहाँ जाके भगवान के पास हाथ जोड़ के एक थैंक यू तो बोल ही सकते हो, इतना कुछ दिया है। सोचो ना, जिसके पास, आपके पास जो है वो भी किसी के पास नहीं है, तो आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना। अब एक छोटी छोटी कोई आपका हेल्प कर देता है तो आप लोग कितना ज़्यादा थैंक यू बोलते हो। और भगवान ने सब कुछ फ्री में दे दिया, इतना कुछ दे दिया फ्री में, तो उनका कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए सही पर भगवान के पास खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते, आप खड़े हो जाओ, थोड़ा सा थैंक यू बोल दो, थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सच में स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो तो बिल्कुल अपने खुद से प्यार करो। सेल्फ लव अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, पॉजिटिविटी को। तो सबसे पहले अपने खुद से प्यार करो, खुद को। आप सोचो ना, एक छोटा सा एक दुपट्टा तक अगर हम नया जिस दिन पहनते, एक अलग एनर्जी फील होती है कि नहीं होती है? आप खुद सोचो, इस चीज़ को आप आजमा सकते हो। तो एक दुपट्टा भी अगर हम नया ओढ़ते हैं, या फिर एक सेंडो भी जेंट्स लोग नया पहनते हैं, आप लोग को नहीं लगता कि एक अलग एनर्जी फील होती है? तो खुद को अगर रोज़ अच्छा करेंगे, एनर्जी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव। अपने आप को एक अच्छे से वेल मेंटेन करके, एक अच्छे से ड्रेसिंग सेंस के साथ, एक अपने आप को, जो भी आपके पास कपड़े हैं उसको अच्छे से आयरन वगैरह करके ढंग से उसको तरीके से पहनो। फिर आपको देखोगे कि थोड़ा सा तो चेंजिंग आएगा। एक एनर्जी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट करती है हमारे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैं फील करती हूँ, जो जिस चीज़ को मैं फील करती हूँ, जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ,
वो चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए कि आप भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन गए। बहुत ही लो फील करती थी मैं भी, बहुत ही नीचे से डाउन से मैं अप की तरफ गई हूँ। और आज मुझे लोग देख के ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं एक मतलब इतनी लो फील करने वाली लड़की आज लगता है डिस्को से निकली हुई लड़की है, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे देख के। तो फिर आप तो फिर भी इतने अच्छे हो, आप कर सकते हो। पूरी दुनिया का नहीं सुनना है, खुद का सुनना है, और खुद को अगर अच्छे से रखोगे पूरी दुनिया आपकी सुनेगी। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी दिल से थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।